चलिए, बायोनाइट क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देखते हैं, पहला पिछला पॉइंट अब देख लेंगे, उसके बाद आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए, तो अलैंगिक जनन हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, ये पढ़े थे पिछले पॉइंट में। अब हम लोग देखते हैं, इसके शॉर्टकट में थोड़ा देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विखंडन या विभाजन। विखंडन या क्या होता है? विभाजन, जिसको इंग्लिश में फिजन बोलते हैं। दूसरा होता है मुकुलन या बडिंग। तीसरा हो जाता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन होता है। चौथा होता है पूर्ण उद्भवन, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन बोलते हैं। पांचवा हो जाता है बीजाणु जनन, स्पुरुलेशन। और छठा हो जाता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हम लोग पिछला पॉइंट देख लिया। अब हम आगे की पॉइंट देखते हैं। कल पढ़े थे, लास्ट पॉइंट था मुकुलन। क्या था? मुकुलन। तो हम लोग देखे थे कि मुकुलन तो मुकुलन किसे कहते हैं? जिसमें मूलक या सतह से नए जीव का निर्माण होता है, उसे मुकुलन कहते हैं। आगे बताए थे मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं बाह्य मुकुलन मुकुलन, एक को कहते हैं अंतः मुकुलन। चलिए, तो बाह्य हो जाता है एक्सटर्नल बडिंग, अंतक हो जाएगा इंटरनल बडिंग। तो पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या, कि बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं। बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं? चलिए, बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं? तो कहेंगे मुकुलन की वैसी प्रक्रिया, क्या बोलेंगे? मुकुलन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन मूलक के बाहरी सतह से हो। मूलक या सतह के, जिसमें जनन मूलक के बाहरी सतह से होता है, उसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं बाह्य मुकुलन में क्या क्या आता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो आ जाता है हाइड्रा। क्या आता है? हाइड्रा और ईस्ट एक्सेट्रा आदि। तो मुकुलन किसे कहते, बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं? तो मुकुलन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन मूलक के बाहरी सतह से हो। जब जनन मूलक के बाहरी सतह से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य मुकुलन। जैसे हो जाता है हाइड्रा और ईस्ट। तो हम लोग एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन इसमें आता है, पहला अध्याय, ये तो आसानी अध्याय ही है, लेकिन इससे अगर आता है क्वेश्चन तो खास करके एग्जाम्पल से आता है। तो निश्चित रूप से एग्जाम्पल में याद रखिएगा। जैसे मुकुलन में एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो हाइड्रा होता है। हाइड्रा जन्म किसके द्वारा करता है? मुकुलन के द्वारा। और मुकुलन में कौन मुकुलन? बाह्य मुकुलन। क्लियर? तो हम लोग इसकी संरचना में देख लेते हैं। बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं समझ गए हैं। मुकुलन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन मूलक के बाहरी सतह से होता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य मुकुलन। जैसे हम लोग जान गए हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं क्या, जो बाह्य मुकुलन अगर हम बात करें कि बाह्य मुकुलन में जो हाइड्रा आया, तो हाइड्रा का हम थोड़ा संरचना देख लेते हैं। देखिए, ये मुकुल हाइड्रा हो गया। हाइड्रा में क्या होता है, जब ये वृद्धि करती है, ये हाइड्रा हो गया और हाइड्रा में इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। चलिए, तो जो ये हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रा जब परिपक्व अवस्था में आती है, आने के बाद इसमें थोड़ा
उभार उत्पन्न होता है, थोड़ा क्या उत्पन्न हो जाता है, उभार उत्पन्न हो जाता है। और उभार उत्पन्न होने के बाद यही उभार धीरे धीरे क्या करती है, वृद्धि करने लगती है। और इसमें एक केंद्रक रहता है, वो विभाजित होकर इसमें भी केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और यह वृद्धि करके यह यहाँ से इसका दो भाग में टूट जाती है। और टूटने के बाद कुल मिलाकर दो नए हेड्रा का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो हम लोग देखें क्या, हाइड्रा में ये हाइड्रा है, ये क्या है, हाइड्रा है। और हाइड्रा में एक सतह से पहले उभार उत्पन्न हुआ, उभार वही धीरे धीरे विकसित कर दिया और एक ऐसा अवस्था आया, एक से टूटकर यहाँ से ये भाग टूटकर और दो नए जीव का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, जिसे हम बाह्य मुकुलन कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से दूसरा पॉइंट हम जो लोग जानेंगे, दूसरा पॉइंट है अंतःमुकुलन। क्या है बाबू, अंतःमुकुलन। चलिए तो देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। अंतःमुकुलन पहले समझते हैं, अंतःमुकुलन किसे कहते हैं। अंतःमुकुलन किसे कहते हैं, तो मुकुलन की ऐसी प्रक्रिया, मुकुलन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन मूलक के आंतरिक सतह से होता है, उसे अंतःमुकुलन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाता है, जैसे में आपका हो जाता है क्या, प्लाज्मोडियम में अंतःमुकुलन होता है। दूसरा होता है यूरोथेरिक्स एक्सेट्रा आदि। तो हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। और यही प्लाज्मोडियम के कारण जब हम लोग 8 अध्याय पढ़ेंगे तो यही प्लाज्मोडियम के कारण एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मलेरिया रोग। जब यही प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में आ जाता है तो गुणन करके कौन रोग फैला देता है, मलेरिया रोग के बारे में। तो हम पहले इसका संरचना थोड़ा देख लेते हैं कि प्लाज्मोडियम किस तरीका से वृद्धि करती है। तो प्लाज्मोडियम जिस तरीका से, मानिए इसका सेल्स है, इसके अंदर इसका एक केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये क्या करती है, जब ये गुणन की क्रिया में आती है तो इसका ये थोड़ा वृद्धि करके इसमें केंद्रक में विभाजन हो जाता है और ढेर सारे केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। क्लियर। रूटीन में जाकर होती है, कैसे होती है 8 अध्याय हम पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं इसकी संरचना की, प्लाज्मोडियम कैसे होती है, किस तरीका से अंतःमुकुलन करती है। क्लियर। तो ये मुकुलन हो गया, अंतःमुकुलन हुआ, इसमें केंद्रक हुआ और यही केंद्रक विभाजित होकर ढेर सारा केंद्रक का निर्माण कर लेती है। और जब यह स्फुटन अवस्था में आती है, जब ये फटती है तो इसका केंद्रक बाहर निकल कर नया नया सेल्स में बदल जाती है और अनेक सारा प्लाज्मोडियम की संरचना बना लेती है। तो नीचे लिख लीजिएगा प्लाज्मोडियम। तो अंतःमुकुलन हम लोग समझ गए, बाह्य मुकुलन समझ गए, डिफिनेशन भी समझ गए। ये अंतःमुकुलन किसे कहते हैं, जिसमें जीव शरीर के अंदर मुकुलन क्रिया संपन्न होती है, उसे अंतःमुकुलन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, यूरोथेरिक्स हो गया। क्लियर। अब हम लोग आगे जानेंगे, हम क्या जानेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग
क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो पहले हम विभाजन पढ़े, उसके बाद मुकुलन पढ़े, तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खंडन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? खंडन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। चलिए, तो हम लोग देखते हैं खंडन के बारे में। ये खंडन होती क्या है, खंडन किसे कहते हैं? तो कहेंगे क्या, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है या खंडित हो जाती है। दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है और खंडित हो जाती है, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण करती है। उसे नए जीव का निर्माण करते, उसे खंडन या खंडीभवन कहते हैं। खंडन या क्या कहते हैं? खंडीभवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, क्या हो जाता है? स्पाइरो गायरा। क्लियर? अब देखिए, हम लोग खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? कहेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? खंडन ना। कहेंगे क्या, मतलब एक जीव का शरीर है और दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं? खंडन। जिससे क्या हो जाएगा? स्पाइरोगैरा। चलिए, हम स्पाइरोगैरा थोड़ा संरचना देख लेते हैं कि किस तरीका से स्पाइरोगैरा होता है। चलिए, तो देखते हैं स्पाइरोगैरा के बारे में। इसके अंदर इस तरीका से सेल्स होते हैं। चलिए, हो गया ये स्पाइरोगैरा। और जब स्पाइरोगैरा परिपक्व हो जाता है तो दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा? इस अध्याय में संरचना जो हम फिगर बना रहे हैं, ये तो कम पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्या? एग्जाम्पल। तो इसका सारा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, एक स्पाइरोगैरा दो तीन भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया, और प्रत्येक विभाजित हुए जीव अलग अलग भाग नए स्पाइरोगैरा का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। जितना भी विभाजित हुआ भाग हो गया, अब सभी विभाजित हुआ भाग नए स्पाइरोगैरा क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है।
जितना भी स्पाइरोगेरा का भाग टूटा है वो सभी टूटा हुआ भाग नए नए स्पाइरोगेरा के क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इसी को हम लोग कहते हैं खंडीभवन या खंडन कहते हैं। चलिए, तो इस तरीका से इसकी संरचना अब क्लियर हो गई। एक स्पाइरोगेरा एक से अधिक निर्माण कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरोगेरा। क्लियर। तो हम लोग देख लिए कि एक स्पाइरोगेरा था, उससे दो या दो से अधिक स्पाइरोगेरा का निर्माण कर लेता है। क्लियर। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ लिए, हम पहले देख लिए मुकुलन, मुकुलन के प्रकार देख लिए, उसके बाद क्या देख लिए, खंडीभवन या जिसको हम लोग खंडन कहते हैं, ये पढ़ लिए। हम अगले दिन क्या पढ़ेंगे, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।